कि जब जब हुई धर्म की हानि, धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। कहते हैं चौपाई बड़ी सुंदर है महाराज कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि। पत्नियां तो 13 है, लेकिन मेन 2 पत्नियों का नाम ज्यादा चर्चित है। एक है दिति और दूसरी है अदिति। एक है दिति अदिति। अच्छा, दिति माता के द्वारा दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति माता के द्वारा देवताओं का जन्म हुआ। क्योंकि आज सब अपनी बेटियन का नाम अदिति रख देते हैं, लेकिन दिति कोई नहीं रखता। एक बार की बात है, संध्या काल का समय था। शाम के समय झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। ये सब हमारी माताओं को ध्यान रखना चाहिए। आज कहा जाता है कि जिस समय महाराज कश्यप जी पूजन पर बैठे थे, उस समय देवी आकर के पूजन में विघ्न डाल देती। उन्होंने पूछा, स्वामी आप तो जानते हो मेरी जितनी बहनें हैं सबके पुत्र हैं, लेकिन मुझे अभी भी कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई महाराज। क्यों नहीं हुई? अब जब बार बार बाबा बोले कि देखो आप अभी ये सारी बातें मत करो, अब ये समय पूजा का है, आप आ करके मुझे पूजा में विघ्न बना रही हो, विघ्न डाल रही हो। लेकिन नारी स्वभाव है, जिद्दी। बार बार वो आती है ना, बताओ तो स्वामी क्या बात है, मुझे पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो रहा। बाबा ने कहा जाओ, अब तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगा, लेकिन तुम्हारे सारे पुत्र राक्षस हो जाएंगे। ये मेरा श्राप है। बार बार मैं मना कर रहा हूं कि मुझे विघ्न मत डालो, विघ्न मत डालो पूजा में। तुम्हें समझ नहीं आता, जाओ तुम्हारे बेटे राक्षस हो जाएंगे। अब अदिति माता रोने लगी, स्वामी माफ करिए प्रभु, और मुझसे बड़ी भूल हो गई, गलती से क्षमा कर दो, मुझे बेटा राक्षस नहीं, मुझे तो देवता तुल्य चाहिए। कश्यप जी महाराज बोले, अब मेरी बात खत्म नहीं होने वाली। श्राप लग गया अदिति माता को। सतगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं, और कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति। दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। जो दिति माने दिति है ना, उसका मतलब है अभेद बुद्धि। प्रेम नहीं करती हैं, चिड़चिड़ापन रहना, क्रोध करना, अपने को अपना मानना, परायों को कष्ट देना, ये भेद बुद्धि होती है। और अदिति माता सबको अपना माने, किसी में भेदभाव ना करे, वो अभेद बुद्धि होती है।
दिति माता के द्वारा 2 पुत्रों का जन्म होता है। जब दिति माता गर्भवती हुई तो समझ लो कि पृथ्वी पर महाप्रलय आने लगा। और जब पृथ्वी पर महाप्रलय आने लगता है, कहीं पर मालूम होता दीवार टूट कर गिर रही, कहीं पर मालूम होता भूकंप आ रहा है, कहीं पर गौशालाओं में यज्ञ आग लग जा रही है, समुद्र में उबाल आ गया, नदियां खौलने लगी महाराज, बिना मौसम के बारिश हो रही है। ऐसी आपत्ति आने लगी। और जब ऐसी आपत्ति आने लगी महाराज, तो दिति माता के द्वारा 2 बालकों का जन्म हुआ। एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष जो बड़ा था, और दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप, ये 2 बेटाओं का जन्म होता है। दिति माता के द्वारा जब दोनों बालकों का जन्म होता है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का, हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग बहुत चिंतित हो गए कि पृथ्वी को निकाल कर लावे कौन। हिरण्याक्ष जा करके लेकर पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। जितने सत्कर्मी लोग थे, जितने भक्त लोग थे, वो सब आसमान में उड़ रहे थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई। जितने पापी लोग थे, जितने दोषी लोग थे, उनकी सबकी मृत्यु हो जाती। अब महाराज हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र में डुबोया तो नारद जी के सामने पहुंचा। नारद जी उड़ रहे थे, नारद जी भगवान का भजन कर रहे थे। अब जैसे नारद जी के पास में पहुंचा, नारद जी से बोला, अरे नारद जी, आपको भजन करना आता है, लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले, महाराज नारायण नारायण नारायण, तो मुझे लड़ना झगड़ना तो नहीं आता। अरे मुझे तो केवल भजन करना आता है। अब संत महंत कहाँ लड़ेंगे भाई, लड़ाई तो ये दुष्टों का काम होता है, मैं दुष्ट थोड़ी ना हूं, मैं लड़ नहीं पाता। महाराज हम बाबाओं को झगड़ना नहीं आता। वो हिरण्याक्ष बोला, नहीं आपको तो मुझसे लड़ना ही पड़ेगा, मेरे हाथों में बड़ी खुजली हो रही, मन कर रहा है कि अभी भी किसी को मारूं। हिरण्याक्ष जब इतनी बात बोला, नारद जी कहने लगे, देखो हिरण्याक्ष भाई, देखो हम बाबा, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, हम झगड़ा नहीं कर पाएंगे। एक काम करो, अगर तुमको इतना ही झगड़ा करने का शौक है ना, तो जहां पर पृथ्वी डुबो कर आए हो वहां पर जाओ, वहां पर एक वाराह भगवान आपको मिलेंगे। वाराह भगवान जो अपने दांतों के ऊपर, अच्छा वाराह भगवान का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? जब पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया तो देवता परेशान थे। अब जब देवता परेशान थे तो ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी के छींक आ गई एकदम से, और जैसे ब्रह्मा जी के छींक आई, तुरंत ब्रह्मा जी के नाक से छोटा सा सूकर निकला। और जैसे छोटा सा सूकर निकला, और वो सूकर बहुत बड़ा आकार ले लेता, तब उनका नाम पड़ा बारह। पहला भगवान का अवतार होता है बारह भगवान का। बोलिए बारह भगवान की जय हो। इसलिए महाराज बारह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। नारद जी बोले, उन्हीं से जाओ युद्ध करो। अपने दृष्टांतों के ऊपर, दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठाकर बाहर निकल गए। अब जैसे इतनी बात सुनी, भगवान तुरंत भगवान के पास वो राक्षस पहुंचा, उनको छेड़ने लगा। भगवान बोले, देखो मुझसे युद्ध करने की कोशिश मत करो, वरना अब की बार तुम्हारी मृत्यु होगी डायरेक्ट, छोड़ो मुझे जाने दो। बारह भगवान को छेड़ने लगा, परेशान करने लगा, बोला आपको तो मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा, आप युद्ध करिए। भगवान बोले, हम क्या आपसे डरते हैं? तुम्हारे जैसे मृगों को, तुम्हारे जैसे राक्षसों को मैं जंगल में ढूंढ ढूंढ करके मारता हूं, और तुम बिना मौत के यहाँ चले आए। अब तुम जबरदस्ती मौत को बुला रहे हो, तो देखो मेरा फिर गुस्सा। एकदम से भगवान ने उसको ऐसा मारा कि वाराह भगवान के मारने से हिरण्याक्ष के प्राण पखेरु सब उड़ गए। बारह भगवान के हाथों से हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है। बोलिए बारह भगवान की जय हो। तो महाराज अब कहा जाता है, पृथ्वी माता को उठाकर जब लेकर आ रहे थे,
बारह भगवान, तो पृथ्वी माता ने देखा कि सारी पृथ्वी डूबी है, लेकिन उसके ऊपर जो वृंदावन था वो नहीं डूबा था। भगवान ने कहा प्रभु, पृथ्वी माता ने कहा प्रभु मैं ही तो हूं पूरी, मेरे ही ऊपर वृंदावन बसा है, सब कुछ डूब गया, वृंदावन क्यों नहीं डूबा? भगवान ने कहा ये वृंदावन कोई साधारण तीर्थ नहीं, ये स्वयं मेरा घर है। कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा घर कभी कुछ, मेरे घर को कुछ नहीं होने वाला। मीरा दुनिया भर घूम करके आई, दुनिया तीर्थों पर गई, उनको शांति नहीं मिली, वृंदावन आई तो बड़ा शांति मिली। इसलिए महाराज आजकल के जो भक्त हैं वो सब एक ही बात कहते हैं, आप लोग भी कहिएगा। अब इसी बहाने जाग जाओ, बहुत सोती हैं आप लोग। कितने लोग वृंदावन जाना चाहते, उठाइए हाथों को। आप नहीं जाओगे दादाजी? सारे लोग जाना चाहते हैं ना? तो ठीक है, चलेंगे मेरे संग अभी? ठीक है चलो। अब मेरे संग जितने लोगों को चलना तो खड़े होकर के नृत्य करने लगना। बैठे बैठे तो सब करते हैं, लेकिन खड़े होकर के देखते कौन कौन करता है, और जो करता है वही करेगा, और बाकी खड़े मत होइएगा, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगाइएगा, ठीक है? वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। आप लोग भी गाओ। वेरी गुड। कि वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, हमोहे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, हमोहे उठे विरह के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में। आप लोग इधर नृत्य खड़े होकर नहीं कर रहे हो तो दोनों हाथों को उठाओ। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। और मेरे नैनन बरसे नीर सके, वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सके, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन की सखी ना लौट के आऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सके, वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे विरह की पीर सके, वृंदावन जाऊंगी। अरे वो
श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी। कौन दीवाना है? सावली सूरतिया के लिए कौन दीवाना है? उठा लंबे लंबे हाथों को। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। मैं कैसे बंधाऊं धीर सके वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे बंधाऊं धीर सके वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे बंधाऊं धीर सके वृंदावन जाऊंगी। सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सके वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सके वृंदावन जाऊंगी। दिल पे भी रहेगी वीर सके वृंदावन जाऊंगी। अरे बोल। बावरी मैं हो गई। नैन लड़े गिरधर से मैं पागल सी हो गई। नैन लड़े मेरे गिरधर से बावरी मैं हो गई। नैन लड़े गिरधर से मैं पागल सी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से पागल सी हो गई। दुनिया से हो गई अनजानी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से हो गई अनजानी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। मोहे उठे बिरह के पीर सके वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठी बिरह की पीर सके वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठी बिरह की पीर सके वृंदावन जाऊंगी।
काली मैया की जय हो। बोले वृंदावन धाम की की जय हो। जो मेरी मैया मेरे भक्त ताली बजा रहे थे, खड़े थे, इन सब लोगों के लिए जोरदार ताली का आशीर्वाद दीजिए। बोले सवरिया सेठ की जय। इस तरह से महाराज कहा जाता है कि ये जो वृंदावन है अद्भुत नजारा। वह अगर आप वृंदावन जाओ, अगर भैया पंखा चला दो, पंखा। बोले व्यास भगवान की जय।